अस्सलाम वालेकुम। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे तो यही लोग ही हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं 70 सालों से। ये टीटीपी, बीएलए वगैरह, इनको प्रोपिगेट, इनके नज़रिए को सपोर्ट करने वाले यही लोग ही है। क्योंकि जिन लोगों ने इससे दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए देश की एक बहुत बड़ी आबादी को जमहूरियत में फंसाए रखा, उनके साथ 70 सालों से जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जुल्म है, ये जुल्म ही बताता है कि इस दहशतगर्दी के पीछे है कौन। मैं कहना चाहता हूं पूरे देश को, अगरचे वो मजहबी जमातें हैं या कौमपरस्त जमातें हैं, इन लोगों ने अवाम को रोके रखा कि आप शिद्दत पसंदी की तरफ ना जाएं, आप डेमोक्रेटिक तरीके से अपना रास्ता लें, आप डेमोक्रेटिक तरीके से अपना हक हासिल करें। लेकिन हुआ क्या है कि जो टीटीपी कहती थी कि इस्लाम के अंदर और कुफर के अंदर निजाम हो, जो भी निजाम हो, डबल हाइब्रिड, ट्रिपल हाइब्रिड सिस्टम के खिलाफ लड़ना फर्ज है, ये जिहाद है। और जो कौमपरस्त जमातें भी यही कह रही थी कि ट्रिपल, डबल, सिंगल हाइब्रिड निजाम के अंदर रहना ये बहादुरी नहीं है, ये लॉयल्टी नहीं है। आज मैं कहता हूं देश के उन मुक्तदर हलकों से, आपने उन लोगों को प्रूव किया है और आइन पर बिलीव करने वाले हम जैसे कमजोरों को डिसबिलीव किया है। और आपके जो फैसले हैं, उन्होंने टीटीपी को, बीएलए को और दूसरी जमातों को तकवीत दी है। जो 70 सालों से, ये तो बात तो हमें समझ में आ गई कि 70 साल से जो कंसेक्टिव गवर्नमेंट में आ रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीटीआई तो एक साल की बात है, छोड़ दीजिए पीटीआई को, मैं फैन पीटीआई का नहीं, पर दूसरी जगहों में तो ये लोग आ गए कि बलूचिस्तान में ये लोग कैसे आ गए। वहां के लोग तो पीडीएम2 को अपना दुश्मन करार देते हैं। जितनी भी गुमशदगी हो गई है महारंग बलोच से लेकर के जितने भी नेशनलिस्ट लीडर अपने बच्चों के कातिल समझते हैं पीडीएम2 को, और आज वहां के लोगों के मैंडेट को आपने छीन कर उन लोगों को यह पैगाम दिया है कि तुम हमारे साथ रहो या पहाड़ों पर रहो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हमारे साथ रहोगे तो भी मारे जाना ही है। ये मैंडेट की चोरी, तुम्हें मार दिया जाएगा, पहाड़ों पर जाओगे तो भी मार दिया जाएगा। रियासत की मशीनरी हमारे पास है, तुम्हारा आइन के साथ लॉयल होना हमारे लिए कुछ माने नहीं रखता। तुमने उन्हें फोर्स किया है कि आप पहाड़ों पर चले जाओ। ये आपने देश की सालिमत को खतरा पहुंचाया है। मैं कहता हूं अब हमें अपना हक जिस तरह से लेना है, इन लोगों से नहीं लेना चाहिए। ये जो गासिब बैठे हुए हैं पीडीएम2 के पीछे, अगर जो भी बात मैं खुलाम कह रहा हूं, स्टेट के खिलाफ अगर कोई भी जाता है तो अल्लाह उन पर इस कौम में से एक ऐसी जमात उठाए और ऐसे मुसल्लत कर दे कि ये जेल की सलाखों से बाहर ना निकले।